एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा का जो सवाल बोर्ड के पेपर में आता है वो सिंपली दो तरह से आता है। पहला सवाल इस तरह आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर वो डायरेक्ट कहेंगे कि भाई ये ड्राइव करो, प्रूव एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा। इसको याद करने का सिंपल तरीकेकार है, बिल कराची में पाकिस्तान में आते ही क्या है, आपको पता है कुछ भी हो ये, लेकिन जो है ना आपके पास हर वक्त क्या आता रहता है, बिल आता रहता है और हर चीज का बिल आता है। फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बाद अब जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ सवाल लिख लो पहले, इसका सवाल लिखो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, ड्राइव एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा, ये हमें ड्राइव करने में 2 मिनट के अंदर करवा दूंगा इंशाल्लाह। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स on a current carrying conductor, on a current carrying conductor in a magnetic field, on a current carrying conductor in a magnetic field। अब मैं एक बात बताऊं, इधर सामने देखो, पहले मैं ड्राइव करवा देता हूं, आप कहेंगे कि यार ये बहुत ही कोई हमारे साथ बेतुका किस्म का मजाक किया गया है, कह रहे मजाक, चलो देखो, ये देखो, वी हैव टू ड्राइव दिस फार्मूला एफ इजिकल टू बिल, ठीक है, एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा, ये हमें ड्राइव करना है, सामने देखते रहेगा। सबसे पहले हम पता है क्या कहेंगे, मैं जो लिखवाऊंगा ये भी बता दे रहा हूं, देखो जो फोर्स है ना, सबसे पहली बात बी कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स भी क्या होगी। सो मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अगली बात अगर आपको समझ में ना आए तो मैं सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूं, मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, अगर करंट ज्यादा हो तो भी जाहिर सी बात है फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और अगर करंट कम होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम। तो मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स है वो करंट की भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एक और बात, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जितना ज्यादा होगा तो उस पर जो अप्लाइड फोर्स होगी वो भी ऑब्वियसली बात है उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर बिल्कुल से छोटा कॉइल है, कम वायर है उसमें, तो उसकी फील्ड जो फोर्स होगी वो कम होगी, छोटी होगी कह ले उस बच्चों वाले अंदाज में, और अगर बिल्कुल जो है लेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो इट इज इक्वेशन नंबर 3। बोलो भाई समझ में आ गया? अच्छा, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 we get, बताओ क्या बनेगा। पता है मैं चीटिंग कहाँ से कर रहा हूँ, वहीं से कर रहा हूँ। मैंने ये डेरिवेशन याद नहीं की थी, मैंने वो फॉर्मूला याद किया हुआ है, एफ इजिकल टू बिल साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको डायरेक्टली ठोक रहा हूँ, समझ आता है बात। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं ना तो इजिकल टू लगता है, साथ में क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। क्लियर? यहां याद रखना के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है। बोलो वाओ, ठीक है, हो गया। यहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, 1, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो चुका है। अब इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करनी है हमें, क्या, साइन थीटा। पहले जरा इसकी वर्डिंग लिख लो, लिखो कंसीडर, ये मुश्किल डेरिवेशन तो नहीं है ना यार, हेडिंग तो डलवाई है ना। लिखो फोर्स ऑन अ, हेडिंग डाल दो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत शौक है ना हेडिंग पूछने का, डालो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरी हेडिंग है। करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L
अब ये वही वर्डिंग आ जाएगी सारी ना, सबके एंड हम इंट्रोडक्शन करेंगे हल्के हल्के। किस किस का जिक्र करना होगा? फोर्स का, बी का, आई का, एल का, यानी सबके नाम हम अभी वो करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। देखो, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ, इनवर्ट कॉमास में एल, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, placed in a uniform magnetic field, placed in a uniform magnetic field, inverted commas में कैपिटल बी ये वाला, placed in a uniform magnetic field B, placed in a uniform magnetic field B, and carrying current inverted commas में I, and carrying current, सबका जिक्र कर रहा हूं बस मैं अपने ओन वर्ड्स में, and carrying current inverted commas में I, कैपिटल I, then force inverted commas में कैपिटल F will be, then force inverted commas में कैपिटल F will be। अब will be के बाद ना यहां से लेकर यहां तक क्या करना होगा, लिखना होगा। पहले सुन लो, इस डेरिवेशन को हम कंप्लीट कर लें। बेटा ये F इज इक्वल टू बिल जो है ना, आपके पास उस वक्त के लिए फॉर्मूला ड्राइव हुआ है कि जब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है वो एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे है, क्योंकि जो साइन 90 होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इफ अब हमारे पास जो इसके वैसे 2-3 मेथड थे, लेकिन बुक में काफी ना आसान मेथड दिया हुआ है, तो मैं भी उसी बहरहाल उस चीज को जो है ना क्या कर दे रहा हूं, फॉलो कर दे रहा हूं। तो इफ द फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू, अभी ये पॉइंट समझा देता हूं, पहले लिखने दो मुझे, परपेंडिकुलर टू द वायर, अगर फील्ड वायर के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी यहां पर एंगल 90 का नहीं बन रहा, तो फिर F इज इक्वल टू हो जाएगा I L क्रॉस B। अब आप कहेंगे L क्रॉस B क्यों डाला? उसका रीजन ये है कि ये आपके पास यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, तो L क्रॉस B आपके पास डलेगा उस वक्त जब आपके पास एंगल क्या नहीं है, 90 नहीं है। अगर एंगल 90 है तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर यहां पर आपको I L क्रॉस B लगाना पड़ेगा, जिसको आप और करके F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा B, क्रॉस हटा के साइन लग जाएगा, लिख सकते हैं। तो बहुत आसान सिंपल सी डेरिवेशन है। और अगेन वही बात कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतनी आने के चांसेस भी इसके नहीं होंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना मैग्नेटिक फ्लक्स का, वहां से बेस बनना शुरू होगी और नया टॉपिक होगा, इसे राइट डाउन कर लो। आज हम इंशाल्लाह यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मजा कहाँ आएगा, ये तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ। ये कहाँ है?